नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण मोहम्मद और आप सुन रहे हैं रेडियो बैंक पर कहानी पहला प्यार का दूसरा भाग। भैया ने समीर से बात की और जैसे तैसे उसे अपने घर में रहने के लिए पटा लिया। मॉम डैड कुछ नहीं बोले क्योंकि उन्हें लगा इससे भैया की पढ़ाई में हेल्प होगी। आखिरकार समीर हमारे घर आ गया। मेरी तो मानो मन चाही मुराद पूरी हो गई। मैंने उसको हाय कहा और अपने रूम में भाग गई। उसका रूम भी भाई के रूम के बगल में था, लेकिन अक्सर दोनों साथ में रहा करते। अब तो समीर घर के कई काम में मदद भी कर देता था और हमारी भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम अक्सर साथ घूमने जाते और जहां भाई की गर्लफ्रेंड भी होती थी और उन्हें अक्सर प्राइवेट टाइम देने के चक्कर में हमें भी बहुत ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता। हम इसी मजाक ऐसे तो हंसी मजाक हम खूब कर लेते थे, हाँ, लेकिन उस मजाक में कहीं कुछ कमी होती थी। शायद मैं उससे थोड़ा और उम्मीद कर रही थी। इन्हीं किस्सों के साथ जिंदगी आगे बढ़ रही थी। तभी आया प्यार का हफ्ता। कई सारे आशिकों ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैं सबको मना कर दिया क्योंकि मेरा आशिक तो मेरे ही घर पे था और कितना कमीना था, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता था। हालांकि मैंने कभी डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन थोड़े इशारे तो समझने चाहिए ना। उसको समझना चाहिए, लेकिन नहीं। खैर, आखिर वैलेंटाइन डे आया। आज तो मैंने पक्का डिसाइड किया था उससे बात करनी ही है। सुबह मैं उठी, सब लोग बाहर मॉर्निंग टी ले रहे थे और कुछ डिस्कशन भी कर रहे थे। मैंने भी सोचा, हाँ, देखें क्या बात हो रही है। मैं चली गई। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, भाई, सबको गुड मॉर्निंग विश करने के बाद आखिर में आकाश को भी की। क्या डिस्कशन हो रहा है आपका? भाई बोला, "अब कुछ नहीं हुआ है ना, तेरे लिए रिश्ता आया है, लड़का डॉक्टर है। ये देख, ये देख फोटो, हैंडसम है यार। मुझे और समीर को तो बहुत ही पसंद है।" मेरा मूड ऑफ हो गया। आपको इतना पसंद है ना, तो आप ही कर लो ना शादी। पापा बोले, पर बेटा, लड़का वाकई बहुत अच्छा है, हमारे समाज का है, लंबा चौड़ा गोरा और फिर डॉक्टर है बेटा। आगे चल के आपके लिए रिश्ता आया है। समीर, तुम ही समझाओ ना इसे। समीर बोला, मैं क्या समझाऊं अंकल, वो वैसे ही बहुत समझदार है। बट हाँ, जोड़ी तो बहुत अच्छी लगेगी, दोनों मेट फॉर ईच अदर लगेंगे। मैंने कहा, तुम तो चुप ही रहो, तुम ही तो खुशी ही न होगी न मेरे जाने से, पीछे जो छूट जाएगा तुम्हारा। ये सुनते ही माहौल एकदम शांत। तभी भाई ने बात संभालते हुए कहा कि मतलब फिर घर में हम दोनों ही बचेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। ओह, ये बात है। सब ने राहत की सांस ली और सबसे ज्यादा मैंने ली। और भैया को मन ही मन थैंक्स भी कहा। पर मूड तो मेरा ऑफ हो ही गया था। मैं अपने रूम में चली गई। तभी भाई आया और मुझसे बोला, क्या हुआ बहन, क्यों परेशान है? भाई की बात सुन के तो मैं रो पड़ी। क्या भाई, पापा इतनी जल्दी मेरी शादी कराना चाहते हैं? अरे, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? भाई बोला, इस बात को तू रोकर क्यों बोल रही है? हमेशा तो लड़ झगड़ कर पापा से अपनी बात मनवा लेती थी, फिर इस बार क्या हुआ?
मुझे मालूम है बात कुछ और है, बता मुझे। मेरी प्रॉब्लम समीर है भाई, वो क्यों नहीं समझता मेरे दिल की बात। कितना प्यार करती हूँ मैं उसे, कितनी कोशिश की मैंने उसे पाने की, उसे वहाँ बुलाया भी, लाइट बंद की और न जाने क्या किया, लेकिन वो है कि कुछ बोलते ही नहीं। भाई सब समझने के बाद बोला, देख बहन, मैं ये तो नहीं जानता कि समीर के मन में क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये सब आसान नहीं होगा। ये इम्तिहान तो आईएएस से भी मुश्किल लग रहा है। खैर कोई नहीं, मैं मेरी बहन के साथ हूं, डोंट वरी। अब हंस दे चल। और मैं मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। थैंक यू सो मच भाई। शाम हुई तो समीर और भाई अपने रूम पे पड़े रहे। तभी भाई ने समीर से बोला कि यार चल ना, आज वैलेंटाइन डे है और मेरी वाली इंतज़ार कर रही होगी। तो समीर बोला, वो तो ठीक है पर मैं क्यों जाऊं? तो भाई बोला, अरे यार अकेले जाऊंगा, रात में तो पापा 10 चीजें पूछेंगे। तुम्हारे साथ जाऊंगा तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। आकाश बोला, ये तुम्हारे मैं कौन कौन है और मैं कौन हूँ और तू और सिस्टर और कौन? आकाश बोला, तू उस बेचारी को क्यों घसीटता रहता है? उसका भी तो वैलेंटाइन है, तेरे चक्कर में वो अपने किसी दोस्त से भी नहीं मिल पाती है बेचारी। भाई बोला, हाय हाय तुझे बड़ी चिंता है मेरे बहन की। खैर तेरी जानकारी के लिए बता दूं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, समझा? आहा हा, तुझे बड़ा पता होता है सब कुछ। अरे बेटा, मेरी बहन है वो, मुझसे सब कुछ शेयर करती है। अच्छा चल ठीक है, चलते हैं। कैसे भी वैसे थोड़ी भूख लग रही है। आकाश ने कहा, भाई ने मुझसे कहा बहन तैयार हो जा, बाहर चल रहे हैं। मैं थोड़ी सिर तो थी लेकिन मान गई। पर आकाश पर गुस्सा मुझे अभी तक आ रहा था, हालांकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। फिर भी जब मैं रेडी होकर बाहर निकली ना, तो आकाश बोला, यार डंडे रख ले दो चार, आज तो ये दंगे करवा कर ही मानेगी, पक्का। आज सारे दिल्ली के लड़के पागल होने वाले हैं। मुझे गुस्सा तो आ रहा था पर हंसी भी आ रही है। पर उसको ये जताना चाह रही थी कि मैं उससे गुस्सा हूं। खैर हम जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुंचे, वहां कपल्स की भरमार थी। सब लोग एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे। तभी भाई बोला, तुम बैठो, मैं आता हूं। मैं चुपचाप बैठी थी और आकाश भी बोला, तुम कुछ लोगी खाने में? मैंने कहा नहीं। वेटर बोला, आपका ऑर्डर सर। आकाश ने कहा, नहीं अभी नहीं, बाद में। मेरा गुस्सा चढ़ता जा रहा था, पता नहीं क्यों। तभी एक कॉलेज फ्रेंड वहां आया, अरे सिमरन तुम यहाँ? मैंने देखा समीर। मैंने कहा कि दीपक तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो ऐसे ही घूमने आ गया। चलो अच्छा है, तुमसे मुलाकात हो गई। और ये कौन है, बॉयफ्रेंड? मैंने कहा नहीं नहीं, कोई नहीं। तुम बताओ, तुम्हें कोई मिली? दीपक बोला, यार तुम्हारे अलावा कोई पसंद ही नहीं आई। और तुमने कभी भाव भी नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर आओ हमें ज्वाइन कर लो।
वो बोला, क्या बात है? ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। दरअसल मुझे आकाश का अम, जो रिएक्शन था वो देखना था समीर का। खैर, हम तीनों बैठे थे। मैं दीपक से बात कर रही थी, समीर को बिल्कुल इग्नोर करते हुए। तभी समीर उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। मुझे लगा कि ये कहाँ जा रहा है, पर पूछ तो सकती ही नहीं थी, क्योंकि मैं उसे इग्नोर जो कर रही थी। उसके बाहर जाते ही मेरा आकाश से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि ये सब मैं समीर को जताने के लिए कर रही थी। तभी मैंने दीपक से कहा, अच्छा दीपक, चलती हूँ। दीपक बोला, अभी तो हम मिले हैं। तो मैंने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, बाय। मैंने अपना बैग उठाया और लगभग भागती हुई बाहर आई। और जब समीर मुझे दिखा तब मुझे चैन आया। उसके पास जाके खड़ी हो गई। वो एकदम से मुड़ा और मुझे देखकर कहा, अरे तुम यहाँ, तुम तो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी ना? मैंने कहा, हाँ, वो चला गया। खैर, तुम बाहर क्यों आए? अरे वो रमेश का कॉल था, कह रहा था वो घर बाद में जाएगा। ठीक है, तो अपन चलें? मैंने कहा। समीर ने कहा, ओके। कार की चाबी उसे देकर आता हूँ, और वो लेट आएगा ना, अपना ऊबर ले लेंगे। ओके। वो भाई को चाबी देने गया और फिर वापस आ गया। मैंने कहा, घर ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल चलते हैं। तो बोला, ओके। हम चल रहे थे चुपचाप। तभी मैं रुक गई। वो बोला, क्या हुआ, रुक क्यों गई? कुछ बात करनी है तुमसे। उसने काफ़ी मासूमियत से कहा, बोलो। लेकिन मैं अभी खूब बरसने के मूड में थी। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? आंखें खराब है कि दिमाग? दिखता नहीं है कि एक लड़की तुमसे जब से इग्नोर कर रही है, कोई ना कोई मतलब तो होगा ना? पूछ नहीं सकते हो क्या? एक बार भी पूछ नहीं सकते कि क्या बात है? मैंने कोशिश की, पर तुमने ही कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने सोचा शायद आज सुबह की बात से नाराज होगी, पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। जो अंकल ने पूछा वही बोला। पता नहीं तुम क्यों गुस्सा हो। मैंने तो एक फ्रेंड समझ के एडवाइस दी थी, तुम्हें पसंद नहीं आई तो सॉरी। मैंने कहा, तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, समझे? उसने कहा, ओके। मैंने कहा, कुछ और हो? समी ने कहा, ओके। 1 मिनट, क्या कहा तुमने? मैं कुछ और हूँ? मतलब क्या हूँ? मैंने कहा, प्यार करती हूँ मैं तुमसे बहुत। वो मेरे फेस की तरफ देख रहा था। मैं उसकी तरफ। आप रेडियो बैंक को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मेरी कहानियां सबसे पहले सुन सकते हैं रेडियो बैंक पर। बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा।